जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान यानी होम साइंस के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किया जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों ये क्वेश्चन हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही काम आएगा। तो आइए देखते हैं, जल द्वारा फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं, उनमें से किसी एक रोग के कारण, लक्षण एवं बचने के उपाय लिखिए, अथवा हैजा फैलने के कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखिए। देखो कई बार से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। देखो जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं जिसे बच्चों हैजा है, टाइफाइड है, पेचिस है एवं अतिसार। ये सब रोग जल द्वारा फैले जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हैजा। देखो हैजा एक संक्रामक रोग है। यह गर्मी तथा बरसात के मौसम में अधिक फैलता है। मेलों तथा तीर्थ स्थानों पर जहाँ अधिक लोग एकत्रित हो जाते हैं बच्चों, इस रोग का प्रसार अधिक होने की आशंका रहती है। हैजा के कारण तथा प्रसार, रीड डालेंगे हम लोग हैजा के कारण तथा प्रसार। हैजा रोग का कारण एक जीवाणु है। जीवाणु में से होता है बच्चों बैक्टीरिया। इंग्लिश में से बैक्टीरिया कहते हैं, हिंदी में जीवाणु कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं। हैजा रोग का कारण एक जीवाणु है। इसको इसको विडियो कालेरी भी कहा जाता है। यह रोगाणु अति सूक्ष्म होता है तथा इसका आकार कामा के समान होता है। बच्चों कैसे होता है? कामा के समान होता है। ये जीवाणु पानी में अधिक पनपते हैं। अधिक गर्मी एवं अधिक ठंड में ये जीवित नहीं रह पाते। हैजे के जीवाणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुख्य रूप से मक्खियों के द्वारा पहुंचते हैं। बच्चों किसके द्वारा? मक्खियों के द्वारा पहुंचते हैं। रोगी व्यक्ति के मल वमन मीन्स होता है बच्चों उल्टी, इसको कहते हैं। व्यक्ति के मल वमन आदि पर मक्खियाँ बैठती हैं। इसके बाद उड़कर हमारे भोजन एवं खाद्य सामग्री, खाद्य मीन्स होता है खाने वाला, खाद्य सामग्री पर बैठती हैं तथा वहाँ रोग के रोगाणुओं को छोड़ देती हैं। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से रोग का संक्रमण होता है, नहीं संक्रमण फैल जाता है। मक्खी के अतिरिक्त रोगी से सीधे संपर्क के द्वारा भी हैजा फैल सकता है अथवा उसकी वस्तुओं के प्रयोग से भी यह रोग संक्रमित होता है। हैजा का उद्भवन अवधि। देखो हैजा रोग संक्रमण के समय से लेकर कुछ घंटों में ही विकराल रूप धारण कर लेता है, किंतु कभी कभी रोग के लक्षण प्रकट होने में 2-3 दिन का समय लग जाता है। हैजे के लक्षण। हैजा का प्रभाव होते ही व्यक्ति वमन में होता है बच्चों उल्टी तथा दस्त करने लगता है। हैजे के रोगी का दस्त चावल के माड़, जो चावल होता नहीं है उसी का माड़ होता है। चावल जैसे चावल गर्म करते हैं तो माड़ निकलता है बच्चों। चावल के माड़ जैसा सफ़ेद तथा पतला होता है। दस्त एवं वमन में उल्टी, वमन के परिणाम स्वरूप रोगी शीघ्र दुर्बल हो जाता है तथा उसके शरीर में ऐंठन होने लगती है। चेहरे की रौनक समाप्त हो जाती है तथा आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त रोगी की नाड़ी की गति मंद हो जाती है। ऐसा उसके शरीर में जल की कमी होने के कारण होता है। यदि उचित समय पर उपचार नहीं किया जाए तो, औषध ना दी जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। हैजा का प्रारंभिक उपचार। इसका प्रारंभिक उपचार, सबसे पहले इसका उपचार क्या करेंगे बच्चों? देखो हैजे के रोगी को प्रारंभ में ही प्याज का अर्क, जैसे प्याज को पीस के इसका रस निकालते हैं, वही है। हैजे के रोगी को प्रारंभ में प्याज का अर्क तथा अमृत धारा जैसी दवा दी जा सकती है। रोगी को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, साथ ही उसके शरीर में जल की कमी न होने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। थोड़ा आराम हो जाने पर संतरे का रस, जौ का पानी तथा गाय का दूध पानी मिलाकर दिया जाता है। साथ ही अनुभवी चिकित्सक से परामर्श कर उचित उपचार आवश्यक कराना चाहिए। हैजे के बचाव के उपाय। क्या इसके बच्चों उपाय है? देखो हैजा रोग से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। हैजे के टीके नियमित रूप से अवश्य लगवाने चाहिए। मेले तथा तीर्थ स्थानों पर जाते समय सभी व्यक्तियों को यह टीका अवश्य लगवा देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस रोग का शिकार हो जाए तो उसे शीघ्र ही अन्य स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। हैजा फैलते ही तालाब, नदी तक कुएं के पानी को उबाल कर तथा छान कर पीना चाहिए। मक्खियाँ संक्रामक रोगों की वाहक होती हैं, अतः हैजा रोग से बचाव के लिए मक्खियों से बचना आवश्यक है। अतः मक्खियों को समाप्त करने तथा उनसे बचाव के लिए उपाय करने चाहिए। रोगी के मल मूत्र, वमन, उल्टी तथा थूक आदि की मिट्टी के बर्तनों में एकत्र कर जमीन में गाड़ देना चाहिए। हैजे के प्रसार के दिनों में बाजार के कटे हुए फल, बिना ढकी हुई मिठाई आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।